डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर। इस वीडियो में मैं आपको अनुवाद करने के संक्षिप्त नियम को दिखा रहा हूं। यह लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस से आरंभ करेंगे और वो किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम घर नहीं जा रहा है, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इससे आगे के वीडियो में मैंने आपको यह दिखाया था। इस वाक्य को अनुवाद करने के जो नियम दिया गया था वो कुछ इस तरह से था कि नेगेटिव सेंटेंस जो है कहा जा रहा है सबसे पहले नहीं निकालें, तो हमने नहीं निकाला। राम घर नहीं जा रहा है में नहीं को निकाल दिया गया। फिर शेष अनुवाद करने के लिए तो शेष बच रहा है राम घर जा रहा है बराबर राम इज़ गोइंग होम। और फिर हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाएं। अब राम इज़ गोइंग होम में ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ इस हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दिया गया। तो इस तरह से यह सेंटेंस बन गया राम इज़ नॉट गोइंग होम। यह तो अनुवाद करने के विस्तृत नियम हुए। अब आप इसके संक्षिप्त नियम को देखें। तो संक्षिप्त नियम यह है कि वाक्य से नहीं निकालकर वाक्य का अनुवाद करें और उसके हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दें। नियम कहती है वाक्य से नहीं निकालकर वाक्य का अनुवाद कर लें। जैसे राम घर नहीं जा रहा है में नहीं निकाल करके हम अनुवाद कर लेंगे राम घर जा रहा है बराबर राम इज़ गोइंग होम, और अब इसके हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा राम इज़ नॉट गोइंग होम। और ये अनुवाद के विस्तृत नियम है और ये संक्षिप्त नियम को संक्षिप्त कर दिया गया है। वैसे यदि आपको डायरेक्ट अनुवाद हो रहा हो, जैसे राम घर नहीं जा रहा है बराबर राम इज़ नॉट गोइंग होम, तो आप इसका अनुवाद डायरेक्ट ही कर सकते हैं, तब किसी नियम में आने की ज़रूरत नहीं है। अब आप दूसरे क्वेश्चन को दूसरे सेंटेंस को देखिए। यह है आधारित क्लोज्ड क्वेश्चन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोज्ड क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू होता है और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से। क्या राम पढ़ रहा है बराबर इज़ राम रीडिंग। तो हिंदी में क्या से शुरू हुआ और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से। तो अब जैसे क्या राम पढ़ रहा है, यदि आप इसे अनुवाद करने के लिए जानते हो तो डायरेक्ट ही अनुवाद कर लें इज़ राम रीडिंग, या नहीं तो आप विस्तृत नियम का सहारा लें, या नहीं तो फिर संक्षिप्त नियम के हिसाब से चलें। तो विस्तृत नियम का जो यह है इसका वर्णन पीछे के वीडियो में कर दिया गया है। मैं यहाँ संक्षिप्त नियम को दिखा रहा हूँ। संक्षिप्त नियम यह कहती है कि क्या निकालकर वाक्य का अनुवाद करें और हेल्पिंग वर्ब आगे रखें। क्या निकालकर पहले अनुवाद कर लेंगे। जैसे क्या राम पढ़ रहा है तो क्या को हटा देंगे और शेष का अनुवाद कर लेंगे राम पढ़ रहा है बराबर राम इज़ रीडिंग, और अनुवाद करने के बाद हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे। तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है और इसे उठाकर यहाँ से आगे कर देंगे। तो इस तरह से इज़ राम रीडिंग हो जाएगा, अर्थात क्या राम पढ़ रहा है।
और एक दूसरा नियम भी दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब आगे कर शेष अनुवाद कर ले। जैसे क्या राम पढ़ रहा है में हेल्पिंग वर्ब है तो है को हम लोग आगे रख देंगे इज, और जो शेष बचेगा उसका अनुवाद कर लेंगे। तो शेष राम पढ़ रहा तो राम रीडिंग। और ऐसे वाक्य में क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब के आगे आने से ही उसमें क्या का अनुवाद हो जाता है। और फिर दिखाया गया है कि आप इन नियम का भी सहारा ले सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फुल वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो इज़, सब्जेक्ट राम, फिर फुल वर्ब रीडिंग तो इज़ राम रीडिंग। तो इस तरह से यह संक्षिप्त नियम में 3 तरीके दिए गए हैं। आप किसी भी तरीके से क्लोज्ड क्वेश्चन का अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। अब मैं आपको क्लोज्ड क्वेश्चन नॉट फॉर्म दिखा रहा हूँ। जैसे सेंटेंस है, क्या राम नहीं पढ़ रहा है। इस वाक्य में क्या इंट्रोगेटिव है और इसमें नहीं लगा हुआ है। तो जब क्या में नहीं लगा रहे तो क्लोज्ड क्वेश्चन नॉट फॉर्म हो जाता है। तो आप इसका अनुवाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इज राम नॉट रीडिंग। यदि डायरेक्ट नहीं हो रहा हो तो फिर आप इस विस्तृत नियम का सहारा लें, या नहीं तो फिर संक्षिप्त नियम का। तो इस विस्तृत नियम के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है और मैं यहाँ संक्षिप्त नियम की व्याख्या कर रहा हूँ। नियम कहती है क्या निकालकर अनुवाद करें और हेल्पिंग वर्ब को आगे करें। जैसे क्या राम नहीं पढ़ रहा है तो क्या निकालकर अनुवाद करें। क्या निकाल करके अनुवाद करेंगे। क्या को यदि हटा दिया गया तो शेष सेंटेंस बचेगा राम नहीं पढ़ रहा है, राम इज़ नॉट रीडिंग, ऐसा अनुवाद कर लेंगे। और फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे करें तो हेल्पिंग वर्ब इज़ है और इसे फिर आगे कर लेंगे। तो इस तरह से इज़ राम नॉट रीडिंग हो जाएगा। और यदि इससे भी नहीं हो रहा हो तो यहाँ जो नियम दिए गए हैं आप इस नियम को फॉलो करें, इसका सहारा लें। यह है WH क्वेश्चन अर्थात ओपन क्वेश्चन। जैसे राम क्यों पढ़ रहा है, वाई इज़ राम रीडिंग। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के नियम आपको आगे दिया गया है। तो इस तरफ विस्तृत नियम है और आप इसे विस्तृत नियम की सहायता से बनाएं। और एक दूसरा नियम भी दिया गया है संक्षिप्त नियम। तो मैं यहाँ संक्षिप्त नियम के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो नियम कहती है WH क्वेश्चन रखने के लिए वाक्य के आरंभ में प्लस शेष वाक्य का अनुवाद कर हेल्पिंग वर्ब आगे करें। जैसे राम क्यों पढ़ रहा है, तो इसमें WH क्वेश्चन क्यों है तो क्यों के लिए वाई आगे रखेंगे और फिर शेष वाक्य का अनुवाद कर। तो क्यों का अंग्रेजी हमने वाई रख दिया और शेष वाक्य बच गया राम पढ़ रहा है। इसका अनुवाद हुआ राम इज़ रीडिंग और राम इज़ रीडिंग का है हेल्पिंग वर्ब आगे करने से इज़ राम रीडिंग बन जाएगा। तो इस तरह से राम क्यों पढ़ रहा है बराबर हुआ वाई इज़ राम रीडिंग। और बनाने के एक नियम और भी दिए गए हैं, तो आप इस नियम की सहायता से भी इसका अनुवाद कर सकते हैं। अब मैं WH क्वेश्चन जो है उसके नॉट फॉर्म को दिखा रहा हूँ। जैसे राम क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्यों लगे रहने से यह WH क्वेश्चन है और नहीं लगे रहने से WH क्वेश्चन नॉट फॉर्म हो गया। तो इसका अनुवाद वाई इज़ राम नॉट रीडिंग। और यदि आप डायरेक्ट नहीं बना सक रहे हो
तो फिर आप विस्तृत नियम का सहारा लीजिए। इसके बारे में बताया जा चुका है और यहाँ इसका संक्षिप्त नियम आप देखें। नियम कहती है वाक्य के आरंभ में WH क्वेश्चन रखें। वाक्य के आरंभ में WH क्वेश्चन रखें। मैं बारी बारी से ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे राम क्यों नहीं पढ़ रहा है में WH क्वेश्चन रखेंगे। क्यों? तो क्यों को हमने रखा वाई। तथा शेष वाक्य का अनुवाद कर हेल्पिंग वर्ब आगे करें। तो क्यों को हमने रखा। अब जो शेष वाक्य है इसे हटाने के बाद राम नहीं पढ़ रहा है या शेष वाक्य है, इसका अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा राम इज़ नॉट रीडिंग और इसका हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे तो इज़ राम नॉट रीडिंग। तो इस तरह से यह हो जाएगा व्हाई इज़ राम नॉट रीडिंग। तो यह सेंटेंस अनुवाद करने के संक्षिप्त नियम है और आप इस नियम की सहायता से वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह क्लास यहीं समाप्त होता है।